क्या सच में हम कलयुग के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुके हैं? क्या प्रकृति बार बार हमें किसी आने वाली घटना के संकेत दे रही है? जब उत्तराखंड जैसी देवभूमि, जहां हर कण में ईश्वर का वास माना जाता है, लगातार विनाश की तस्वीरें दिखाने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। कभी उत्तरकाशी के धराली में बादल फटते हैं, फिर चमोली की थराली में तबाही मचती है, रुद्रप्रयाग के बसु केदार में प्रलय जैसे दृश्य सामने आते हैं। दोबारा चमोली कांप उठता है और अब देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र तक प्रकृति का रौद्र रूप दिख चुका है। महज कुछ ही हफ्तों में बार बार हो रही ऐसी घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं लगती। कई लोग इसे विज्ञान की नज़र से देखते हैं, लेकिन आस्था और पुराणों में विश्वास रखने वालों के लिए यह सब कलयुग के अंत की ओर बढ़ते कदमों जैसा प्रतीत होता है। इन्हीं संकेतों से जुड़ा हुआ एक रहस्यमय विषय है उत्तराखंड में स्थित भगवान विष्णु के 5 ऐसे मंदिरों का समूह, जिन्हें पंचबद्री के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इन मंदिरों से जुड़ी भविष्यवाणियाँ सिर्फ अतीत या वर्तमान नहीं, बल्कि आने वाले समय की तस्वीर भी दिखाती हैं। मान्यता यह भी है कि इन 5 मंदिरों में से कुछ का लुप्त होना और कुछ का प्रकट होना कलयुग के अंत से सीधा संबंध रखता है। पंचबद्री का पहला और सबसे प्रमुख धाम है विशाल बद्री, जिसे आज हम बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि 4 धाम यात्रा का मुख्य केंद्र और 108 दिव्य देशमों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ नर और नारायण के रूप में कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं शालिग्राम शिला के रूप में यहाँ प्रकट हुए। यह मूर्ति स्वयं भू मानी जाती है, यानी इसे किसी ने गढ़ा नहीं, बल्कि यह स्वयं धरती से प्रकट हुई है। एक और रोचक कथा के अनुसार इस स्थान पर पहले भगवान शिव का वास था, लेकिन जब उन्होंने विष्णु को यहाँ तप करते देखा तो उनकी साधना से प्रसन्न होकर यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया और स्वयं केदारनाथ चले गए। इतिहासकार बताते हैं कि वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं शताब्दी में कराया था, लेकिन मूर्ति को सतयुग काल का माना जाता है। बद्रीनाथ नाम पड़ने के पीछे भी एक दिव्य कथा है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु तप में लीन थे, तब उन्हें ठंड और धूप से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने बेर के वृक्ष का रूप धारण किया। बद्री यानी बेर के कारण ही भगवान को बद्री नारायण कहा गया। मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड, जिसका पानी हर मौसम में गर्म रहता है, आज भी श्रद्धालुओं और पुजारियों के लिए आश्चर्य का विषय है। विज्ञान इसे भूतापीय स्रोत बताता है, जबकि भक्त इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। मान्यता है कि पांडवों ने स्वर्गारोहण की अंतिम यात्रा यहीं से शुरू की थी, लेकिन इसी बद्रीनाथ धाम को लेकर एक भयानक भविष्यवाणी भी है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और एक अन्य विष्णु मंदिर की मूर्ति का हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, तब यह विशाल बद्री धाम धरती से लुप्त हो जाएगा। बद्रीनाथ से कुछ दूरी पहले पांडुकेश्वर में स्थित है योग ध्यान बद्री, जो पंचबद्री का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। इसकी पहचान भगवान विष्णु की ध्यान मुद्रा में स्थित मूर्ति से होती है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं राजा पांडु ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूर्वजों के दोषों से मुक्ति और संतान प्राप्ति की कामना से यहाँ तपस्या की थी।
स्कंद पुराण में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है, जिससे इसकी प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। काले पत्थर से बनी 4 भुजाओं वाली यह मूर्ति अत्यंत शांत और दिव्य आभा के लिए होती है। जब बद्रीनाथ धाम शीतकाल में बंद हो जाता है, तब भगवान विष्णु को 6 महीनों के लिए यहीं विराजमान किया जाता है। इसी कारण योग ध्यान बद्री को बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास भी कहा जाता है। इसके बाद आता है आदि बद्री, जिसे बद्रीनाथ का सबसे प्राचीन स्वरूप माना जाता है। कर्णप्रयाग के समीप स्थित यह स्थान कई छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। मान्यता है कि सतयुग काल में जब बद्रीनाथ का मार्ग बर्फ से ढक गया था, तब भगवान विष्णु ने यही निवास किया था। यही कारण है कि इसे मूल बद्रीनाथ कहा जाता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में इस क्षेत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। इतिहास के अनुसार पहले यहाँ केवल एक छोटा मंदिर था, लेकिन गुप्त काल में लगभग 15 मंदिरों का निर्माण हुआ। यह भी कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने यही निवास करते हुए वेदों का विभाजन किया और महाभारत की रचना भी इसी क्षेत्र में हुई थी। इस कारण आदि बद्री को ज्ञान और तपस्या की भूमि माना जाता है। पंच बद्री का चौथा मंदिर है वृद्ध बद्री, जिसे बूढ़ा बद्री भी कहा जाता है। यह जोशी मठ के समीप अन्नपूर्णा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु को वृद्ध अवस्था में पूजा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान बद्रीनाथ पहुँचे थे, तो उन्होंने सबसे पहले यहीं विश्राम किया और वृद्ध रूप धारण किया। इस मंदिर को भी पांडव काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद स्वर्गारोहण के दौरान पांडवों ने यहाँ भगवान के वृद्ध स्वरूप के दर्शन किए थे। यह मंदिर आज भी अपनी प्राचीनता और सादगी के लिए श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। लेकिन पंच बद्री में सबसे रहस्यमय और भविष्य से जुड़ा हुआ मंदिर है भविष्य बद्री। इसे कलयुग के अंत का संकेत देने वाला स्थान माना जाता है। जोशी मठ से ऊंचाई पर स्थित सूबेदार गांव के पास यह मंदिर अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी मान्यताएं बेहद गूढ़ हैं। कहा जाता है कि जब वर्तमान बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा, तब भविष्य बद्री ही नया बद्रीनाथ बनेगा। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाकर की थी। भविष्यवाणी के अनुसार जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ का वर्तमान मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और उसी समय भगवान विष्णु यहाँ प्रकट होंगे। यहाँ नरसिंह भगवान की एक मूर्ति भी है, जिसके हाथ के धीरे धीरे छीड़ होने की कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जिस दिन वह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उसी दिन वह परिवर्तन घटित होगा। नारद मुनि द्वारा की गई भविष्यवाणी और शंकराचार्य द्वारा छोड़ी गई एक रहस्यमयी शिला, जिस पर अंकित भाषा आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, इस स्थान के रहस्य को और गहरा बनाती है। कई लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, पंचबद्री से जुड़ी भविष्यवाणियां और बदलते भूगोल सिर्फ संयोग नहीं, शायद यह सब किसी बड़े परिवर्तन की आहट है। क्या यह कलयुग के अंत की शुरुआत है या सिर्फ चेतावनी? इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है। आपका इस विषय पर क्या विचार है, यह जानना बेहद रोचक होगा। तो आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही जानकारियों के लिए।